ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण कुमारखंड अध्याय 13। सूत जी कहते हैं, तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः ब्रह्मा जी से पूछा, देवदेव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर है। प्रज्ञानाथ, मैंने स्वामी कार्तिकेय के दृष्टांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया। अब गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। सूत जी कहते हैं, महामुनि, ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी हर्ष से गदगद हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने वर्णन विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया था, वह कल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश जन्म की कथा का वर्णन करता हूं, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुझे इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण भी है। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि और विनाश होता है। अब सुनो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव की आज्ञा में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण है, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, फिर भी उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः आपको भी हमारे लिए गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने हितकारक माना और वैसा करने का विचार किया। तदनंतर किसी समय पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमका के घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देख स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकर एवं सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्यकुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यह विचार करके पार्वती देवी ने अपने शरीर के मेल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और उत्तम सा आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरे यहाँ कोई दूसरा नहीं। पार्वती का ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा? मैं आपके कथन अनुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के यूं पूछने पर पार्वती जी ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए कहा, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरी बात सुनो। आज से मेरे द्वारपाल हो जाओ। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आया हो, कोई भी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और छाती से लगा दिया।